जैसा कि हमने अब तक देखा, बहुत सारे मॉन्स्टर विल और उसके दोस्तों को खोज रहे होते हैं। अगर उन्हें डंजन से बाहर निकलना है तो ड्यूक को पहले मारना होगा। ड्यूक को हराने के लिए विल एक प्लान बनाता है और सभी विल का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सब मिलकर ड्यूक पर हमला कर देते हैं, पर बहुत सारे अटैक करने के बाद भी ड्यूक पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। तभी रोस्टी वहां आकर एक क्रिस्टल फेंकता है और कहता है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए स्वॉर्ड और वॉन्ड को एक साथ आना होगा। और तभी विल सियोन के मैजिक को अपने तलवार में अब्सॉर्ब कर लेता है और उस तलवार से ड्यूक पर अटैक कर देता है। इस अटैक से ड्यूक 2 भागों में बढ़ जाता है। अब आगे ड्यूक को मारने के बाद सभी को लगता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है, पर तभी वहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। ये सारे मॉन्स्टर ड्यूक की चीख सुनकर वहाँ आ गए, पर किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ सके। प्रोफेसर वॉकनर और एडवर्ड उनसे लड़ सकते हैं, पर वो बहुत ही दूर है। तभी एक मॉन्स्टर जूलियस को मारने वाला होता है, पर उसी वक्त वहाँ एक जादूगर आकर अपने एक ही स्पेल से सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ये जादूगर कोई और नहीं, मैजिया वंडर्स के किंग एरॉन है। विल उन्हें देखकर सोचता है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। किंग को देखकर सारे जादूगर उनके सामने झुक गए, क्योंकि सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तभी किंग के साथ खड़ा एक लड़का विल के पास आ जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि स्वॉर्ड अभी भी जिंदा है। वो लड़का विल से उसका नाम पूछता है और अपना नाम फिन बताता है, और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ मार्स हेडलेस से कहता है कि अच्छा हुआ हम जल्दी वहाँ से निकल गए, अगर हम ऐसा ना करते तो अब तक हम पकड़े जाते। हेडलेस कहता है, हमने तो अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, चलो अब पार्टी करते हैं। अब हम देखते हैं ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल को रोक दिया गया है और इस एकेडमी के 11 प्रोफेसर मारे गए हैं और उन दोनों जादूगर पर वारंट निकाल दिया गया है, जिनकी वजह से ये हुआ है। विल और उसके दोस्त हॉस्पिटल में आराम कर रहे होते हैं। उन्हें अब तक समझ नहीं आया कि वो दोनों कौन थे जो इतने पागल थे कि उन्होंने प्रोफेसर को मार दिया। लिहाना सबको कहती है, हम लोग इतने खतरनाक अपोनेंट का सामने करके भी सही सलामत हैं। मैंने ये टीम इसलिए बनाई थी ताकि टावर को पता चले कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी टीम है। इसलिए मैं तुम सबका इस टीम में आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। तभी सब विल से पूछते हैं कि वो किस तरह की पावर थी जिससे तुमने यूज करके उस मॉन्स्टर ड्यूक को मारा था। अगर तुम्हारे पास सच में ऐसी पावर थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। विल जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरह की पावर थी। उस टाइम जब वो चीज हुई मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। इसका आंसर शायद प्रोफेसर ही दे सकते हैं। वो कहता है कि क्या किसी को पता है कि किंग के साथ वो छोटा लड़का कौन था। तभी लिहाना बताती है कि शायद वो फिन ट्राइब से होगा। ये ट्राइब मैजिक यूज नहीं कर सकते, पर उनके पास डंजन की बहुत ज्यादा नॉलेज है, और जब से मेज क्वीन आई है उन्होंने टावर के साथ हाथ मिला लिया है कि वो डंजन में गाइड का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि उनके बिना डंजन की गहराइयों में जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ फिन हेडमास्टर से मिलने चला जाता है और हेडमास्टर उसे पूछती है कि इस बार तुम कितने अंदर तक गए थे। फिन कहता है कि इस बार हम 49th फ्लोर तक चले गए थे। किंग एरॉन बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया हूँ। हमें कुछ खतरनाक लोग मिले थे जिनसे हमने लड़ाई की, और उस लड़ाई में हमारे 20 लोग भी मारे गए। उन्हें पकड़ना पॉसिबल तो नहीं था, इसलिए हमने उन्हें भी मार दिया। और ये एक मेज स्लेयर है जो कि डंजन में नेचुरली नहीं मिलता। वो लोग पक्का वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वैसे एरॉन ने मुझे वहाँ जाकर वापस सर्वे करने के लिए बोला है, इसलिए मैं इसकी एनालिसिस आप पर छोड़ता हूँ। हेडमास्टर उस तलवार को अपने पास रख लेती है और कहती है कि माफ करना, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। फिर फिन कहता है, आपने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया। आपको पता है ना, मैजिकल वॉन्ड आपके अंदर आता है और स्वॉर्ड मेरे अंदर। आखिरकार वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है। हेडमास्टर कहती है, विल हमारे एकेडमी का एक स्टूडेंट है, पर वो सबसे ज्यादा मैजिकल वॉन्ड को पसंद करता है और वो टावर की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है कि वो मैजिया वंडर बन सके। ये सुनकर फिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर उसके हर एक मैटर में मैं भी हिस्सा लूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि विल अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और ये देखकर सियोन उससे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। शुरुआत में तो विल उसे मना करता है, पर सियोन उसे फिर याद दिलाता है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के टाइम विल ने वादा किया था कि अगली बार हम लोग फाइट करेंगे, और ये सुनकर विल उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और विल सियोन के अटैक से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड और वॉकनर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। 2 महीने बाद सभी क्लासरूम में बैठे होते हैं। ये विल और उसके दोस्तों का आखिरी साल था और अभी होने वाला एग्जाम एकेडमी का आखिरी एग्जाम है। विल सोचता है, मैं जो कर सकता था मैंने वो किया है, और शायद मैं एल्फी से अब मिल पाऊंगा। और इसी के साथ विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का सीजन 1 अब कंप्लीट हो जाता है।